बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू विल फाइंड एंड सिटिंग एट होम। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 2 सी की थी, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 एंड 11 क्वेश्चन किए थे। तो मुझे कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए थे कि सर क्वेश्चन नंबर 8 का जो है वो एक क्वेश्चन और करवा दें ताकि हमें समझने में आसानी हो, और क्वेश्चन नंबर 11 का भी 1 से 2 क्वेश्चन मज़ीद करवा दें। तो आज ये दोनों मैं मज़ीद क्वेश्चन करवा देता हूँ जिससे आपको मज़ीद समझने में आसानी हो। ओके स्टूडेंट्स, तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट नंबर 1 की तरफ मूव करते हैं। तो आपके पास एक क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 1, आपका क्वेश्चन लिखा है -8 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 3/4 प्लस 7/8 मल्टीप्लाई -16/25। तो स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन है। सॉल्यूशन इसे सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है इसे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि हम एज इट इज़ क्वेश्चन एक बार रिपीट करेंगे। अब हम ये चेक करेंगे इसमें कुछ कैंसिल आउट हो रहा है। तो आप देखें 4 1 ज़ा 4, 3 से जो नहीं हो रहा है 8 से हो रहा है, 4 2 ज़ा 8। ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें चेक करें कोई ऐसा नंबर जो कैंसिल 7 और 8 एक टेबल में नहीं आते, 16 25 नहीं आते, लेकिन 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 ज़रूर होता है। तो अब आप क्या लिखेंगे, 2 बचा यहाँ पे, 2 लिखा अपॉन 5 लिखा, माइनस था, मल्टीप्लाई 3 और नीचे 1 बचा, प्लस 7 नीचे 1 बचा, मल्टीप्लाई ऊपर माइनस का 2 एंड नीचे 25। ये जो कैंसिल हो जाते हैं उसके बाद जो आंसर होता है वो लिखते हैं नीचे। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 1 ज़ा, लाइन लगाए, 2 3 ज़ा 6, 5 1 ज़ा 5। अगर आपको माइनस कहीं नज़र आ रहा है तो आप माइनस लगा देंगे। इसी तरह प्लस 7 2 ज़ा 14, 25 1 ज़ा 25। तो अब ये जो माइनस नज़र आ रहा है आप इसको ब्रैकेट में लगा दो। माइनस आप हमेशा लगाएंगे, याद रखते हैं, इसे आप भूलेंगे नहीं। तो अब आप क्या करेंगे, -6/5 प्लस -14/25। मैंने आपको बताया था जो डिफरेंट साइन होंगे उसका आंसर हमेशा माइनस ही आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लेते हैं एलसीएम। एलसीएम कैसे लेते हैं, नीचे वाले दोनों नंबर, उन दोनों का आप सिंपल टेबल पढ़ लें। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30, 5 25 1 ज़ा 25। तो देखें दोनों में ऐसा नंबर तलाश करें, जो एक ऐसा नंबर तलाश करें जो दोनों में मौजूद हो। तो देखें 25 यहाँ भी है, 25 यहाँ भी है, यानी 25 एक ऐसा नंबर है जो दोनों में आ रहा है। तो आप ऐसे ही नंबर तलाश करेंगे जो दोनों टेबल में आता हो। आप एक लाइन लगाएंगे, नीचे लिखेंगे 25, क्योंकि 25 दोनों टेबल में आता है। अब आप क्या करेंगे, आप एक डिवाइड का साइन लगाएंगे, 25 आप अंदर रखेंगे, 5 आप बाहर रखेंगे। ध्यान से सुन लें, 25 अंदर रखेंगे, यहाँ नीचे वाले नंबर बाहर रखेंगे। तो 5 5 ज़ा 25, आंसर आया 5। अब जो आंसर आया है, ध्यान से सुनना, जो आंसर आया इसको आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे। नीचे वाले नंबर को इस नीचे वाले नंबर से डिवाइड किया तो आंसर आया 5। जो आंसर आया उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 ज़ा 30। ये माइनस साथ में लगा, माइनस लगा दें, अगेन माइनस लगा, माइनस लगा दें। 25 को 25 से डिवाइड किया तो 25 1 ज़ा 25 1 आया। इस 1 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 1 ज़ा 14। ओके स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम?
अच्छा, अब आप देखें माइनस माइनस प्लस होता है, तो आप इन दोनों को प्लस कर दें। 30 40 44 अपॉन 25। लेकिन याद रखना, जब भी माइनस माइनस प्लस करेंगे तो आंसर के साथ भी माइनस लगाएंगे, ये बात हमेशा याद रखना। तो ये आपका आंसर हो गया। थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट ज़रूर है, क्योंकि 6 में ऐसे कोई क्वेश्चन आपने इस टाइप के किए नहीं थे। ये है कि इसकी आपको प्रैक्टिस अच्छे से करनी पड़ेगी, 3 to 4 टाइम्स एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर जाके आपको ये थोड़ा सा समझ आएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं न्यू क्वेश्चन की तरफ। आपके पास न्यू क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको बताया जा रहा है सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई में हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट 3 है आपके पास। तो ये कुछ जब भी क्वेश्चन लिखते हैं आप ब्लैक पॉइंटर से लिखते हैं, और जो सॉल्यूशन मार्कर से लिखेंगे ब्लैक एंड, आप ब्लू पेन से आंसर करेंगे। तो -3/8 डिवाइडेड बाय -3/4, ये आपका क्वेश्चन है, इसे आपने सिंप्लीफाई कर देना है। आप अच्छे से सॉल्यूशन लिखेंगे ब्लैक मार्कर से, और ब्लू मार्कर से आप लाइंस लगा देंगे। अच्छा, तो एक बार आप क्वेश्चन रिपीट करेंगे। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, आप याद रखना, जब भी डिवाइड क्वेश्चन आए तो आपने इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम भी जैसे किया था, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे। आप लिखेंगे -3/8, डिवाइड मल्टीप्लाई में जैसे कन्वर्ट होगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। पीछे हमने रेसिप्रोकल सीखा था, रेसिप्रोकल कैसे करते हैं, यानी जो नंबर नीचे है वो ऊपर चले जाएगा, और जो नंबर ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। और माइनस साथ में ज़रूर लगाएंगे, माइनस नहीं हटेगा, माइनस आंसर तक चलता जाएगा। ये आपको अच्छे से याद हो चुका होगा, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस। अगर सेम साइन है तो आंसर प्लस है, डिफरेंट साइन है तो आंसर माइनस है। अब आप क्या करेंगे, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें सामने सामने। 8 3 ज़ा 24, 3 4 ज़ा 12, 8 3 ज़ा 24, 3 4 ज़ा 12। अब जब मल्टीप्लाई का साइन है तो आप देखेंगे माइनस माइनस प्लस होता है, आप यहाँ साइन लगा देंगे प्लस का। मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस होता है। तो 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। अगर ये कैंसिल आउट हो रहा है तो आप कैंसिल करेंगे, अगर ये कैंसिल आउट हो रहा है तो आप इसे कैंसिल भी करेंगे। तो अब आपके पास आंसर आया है, यहाँ बचा 1 और नीचे बचा 2, तो ये आपका आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 में आपको कह रहा है, पार्ट नंबर 4 में 4/13 डिवाइडेड बाय 8/39। तो ये आपका क्वेश्चन है। अभी आप लिखेंगे सॉल्यूशन, ब्लैक मार्कर से सॉल्यूशन लिखेंगे, ब्लू मार्कर से लाइन लगाएंगे। आपने सबसे पहले क्या करना है, -4/13 क्वेश्चन रिपीट किया, -8/39। उसके बाद आपने डिवाइड को कन्वर्ट करना है। सबसे पहले आपने डिवाइड को कन्वर्ट करना है मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हुआ, माइनस का 39 ऊपर चले गया और 8 नीचे आ गया। जैसे ही डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, नीचे वाला नंबर ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नंबर नीचे आएगा। अब आप चेक करेंगे कि कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, तो देखें 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। आप इस तरह कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। 13 1 ज़ा 13, 13 3 ज़ा, तो आपके पास बचा -1, -1, -3 2। तो
अब आप मल्टीप्लाई करना शुरू करें। 1 2 ज़ा 2, 1 3 ज़ा 3, माइनस माइनस प्लस, तो ये आपका आंसर है 3/2। 3/2 आपका आंसर है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। क्वेश्चन 11 का लास्ट पार्ट करते हैं जो कि आपके पास है। क्वेश्चन 11 का पार्ट नंबर 5। पार्ट 5 में कह रहा है कि -6/15 डिवाइडेड बाय 4/35। सोल्यूशन लिखेंगे ब्लैक मार्कर से, ब्लू मार्कर से 2 लाइन लगा देंगे। अब आप देखें, क्वेश्चन रिपीट करेंगे। -6/15 डिवाइडेड बाय 4/35। क्वेश्चन रिपीट करने के बाद आप डिवाइड को सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई में, तो -6/15 मल्टीप्लाई 35/4। आपने डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया। फिर उसके बाद आप चेक करेंगे कि कुछ कैंसिल आउट हो रहा है। देखें 6 और 4 दोनों एक टेबल में आ रहे हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 15 और 35, 5 3 ज़ा 15, 5 7 ज़ा 35। तो आपके पास आया -3, नीचे 3 मल्टीप्लाई ऊपर 7 नीचे 2। अब आप देखें 3 और 3 कैंसिल हो रहे हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, तो ऊपर भी 1 नीचे भी 1, माइनस के साथ मल्टीप्लाई ऊपर 7 नीचे 2। तो सामने सामने मल्टीप्लाई करते हैं। 7 1 ज़ा 7, 2 1 ज़ा 2, माइनस, ये आपका आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसे आपने अच्छे से समझना भी है। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4, शो डैट -2/5 प्लस 4/9 प्लस 3/4 2/5 4/9 3/4। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास एक क्वेश्चन है। ये इस क्वेश्चन का एक बेनिफिट आपके पास ये है कि आप जब आंसर फाइंड आउट करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि आपने क्वेश्चन सही किया या गलत किया। इस क्वेश्चन का ये आपको बेनिफिट होता है। तो जो आपके पास इक्वल की इस तरफ साइड होती है इसे कहते हैं लेफ़्ट हैंड साइड, जो इक्वल की इस तरफ होती है, और जो इक्वल की उस तरफ होती है इसे कहते हैं राइट हैंड साइड। तो आप सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं -2/5 4/9 -3/4। आप सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं, राइट हैंड साइड को आप नहीं लिखते। तो लेफ्ट हैंड साइड को आप सोल्व करेंगे। इसे देखें कैसे सोल्व करेंगे। आप यहाँ लिखेंगे -2/5, आप मल्टीप्लाई करेंगे जो आपके पास सेकंड में जो नीचे नंबर लिखा गया है 9 और 9 से, फिर आप प्लस का साइन लगाएंगे 4/9 लिखेंगे। इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 5 और 5 से, प्लस -3/4। देखें यहाँ पे आपने क्या किया, आपने इस नंबर को लिया -2/5 और ये वाले नंबर से दोनों मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। उसके बाद ये कंप्लीट नंबर लिया, इस नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर। फिर उसके बाद अब आप क्या करेंगे, अब आप मल्टीप्लाई करेंगे 5, आप लाइन लगाइए। 2 9 ज़ा 18, 5 9 ज़ा 45, माइनस के साथ प्लस 4 5 ज़ा 20, 9 5 ज़ा 45 प्लस 3/4। फ्रेंड्स ये हमने क्यों किया, हम इसलिए किया क्योंकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमने ये काम किया। ओके स्टूडेंट्स, तो डिनोमिनेटर सेम हो गया।
अब आप क्या करेंगे, एक लाइन लगाएंगे, 45 दरम्यान में लिख देंगे, एलसीएम लेंगे ना, 45 दरम्यान में लिख देंगे। उसके बाद आपके पास जो ऊपर लिखा है वो एज इट इज़ आ जाएगा, जो साइन है वो भी आ जाएगा, जो ऊपर लिखा है ऊपर वाले नंबर एज इट इज़ आ जाएगा, और प्लस माइनस 3/4। फिर आप प्लस एंड माइनस, आपको पता है प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 20 में से 18 माइनस कर दो, आंसर आएगा 2, और नीचे आएगा 45। जमा और माइनस, प्लस और माइनस, माइनस 3/4। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर। तो स्टूडेंट्स अब आप अगेन वही स्टेप रिपीट करेंगे, क्योंकि एलसीएम लेना है, तो एलसीएम लेने के लिए आप अगेन वही स्टेप रिपीट करेंगे। 2/45 एज इट इज़ आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई का साइन आएगा, फिर जो नीचे लिखा है इसे ऊपर और नीचे लिख देंगे, माइनस 3/4 ऐसे ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन आएगा, फिर 45 दोनों तरफ आ जाएगा। अब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 ज़ा 8, 45 को आप 4 से मल्टीप्लाई करें तो पेंसिल से साइड में रेफर कर लेना, 45 4 5 ज़ा 20, 4 4 16 17 18 180, माइनस 3 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 15 5 1 13 135, और 4 को 45 से मल्टीप्लाई किया 180 है। ये किस लिए किया, क्योंकि देखिए डिनोमीटर सेम करने के लिए आप हमेशा ये स्टेप करेंगे, और इक्वल का साइन सब पे लगा देना। तो डिनोमीटर सेम करने के लिए आप ये काम कर रहे हैं। अब देखें एलसीएम बहुत आसान हो गया, आपने क्या किया, इक्वल 180, दरम्यान में लिखा, ऊपर माइनस, इसके ऊपर माइनस लिख दिया, यहाँ जो लिखा है वो लिखा, और यहाँ जो लिखा है वो लिखा। अब आपने 135 में से 8 माइनस कर देना है, तो 135 में से 8 कैसे माइनस